बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, इसके ऑर्डर को पढ़ेंगे, मैट्रिसेस के टाइप्स को पढ़ेंगे और मैट्रिसेस को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने और मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार समझेंगे। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ हल करेंगे और आखिर में कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। हम रियल लाइफ में बहुत सारे इस किस्म के अरेंजमेंट देखते हैं कि चीज़ों को अगर हम इस तरह अरेंज करें, रो वाइज और इस तरह कॉलम वाइज, तो इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह के क्लास में स्टूडेंट के बैठने का जो तरीका है वो इस तरह रो वाइज भी सीधा बैठे रहते हैं और इस तरह कॉलम वाइज भी। आप बाग में दरख्त के कतार को भी देख सकते हैं, या स्कूल के असेंबली में बच्चों के लाइनों की जो तरतीब होती है, इस तरह भी कतार वाइज होते हैं, इस तरह भी कतार वाइज होते हैं। तो जब भी हम चीज़ों को इस तरह हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कतार में रखते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं और फिर इस निशान में बंद करते हैं। तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। डिफाइन करते हैं द अरेंजमेंट तरतीब को कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब हम चीज़ों को या नंबर्स को रो और कॉलम के तरतीब से रखते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स आ गए, एक रो और दूसरा कॉलम। तो आइए पहले रो को समझते हैं कि रो क्या होती है। रोज़, ये रोज़ जो है, अगर हम चीज़ों को इस तरह हॉरिजॉन्टल अरे के साथ हॉरिजॉन्टली तरतीब देते हैं तो इसको हम रोज़ कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल अरे ऑफ नंबर्स। अरे तरतीब को कहते हैं द हॉरिजॉन्टल अरे ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स। मसलन हमने क्या कर दिया, नंबरों को इस तरह रो वाइज हॉरिजॉन्टल तरतीब के साथ लिखा तो ये क्या है? रो है। हमने ABC को हॉरिजॉन्टली लिखा तो इस हॉरिजॉन्टल तरतीब को हम रो कहते हैं। कॉलम क्या होता है? कॉलम्स, अगर हम नंबर्स को या ऑब्जेक्ट को इस तरह वर्टिकली तरतीब देते हैं, इस वर्टिकल तरतीब को कॉलम कहते हैं, द वर्टिकल अरे ऑफ नंबर्स। आर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉलम। मसलन हमने नंबरों को इस तरह वर्टिकली लिखा तो ये जो वर्टिकल तरतीब है ये कॉलम है, या इस तरह ऑब्जेक्ट्स को ABC को लिख लेते हैं, ये कॉलम है। अब आते हैं मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इन नंबरों को हमने 2 बार हॉरिजॉन्टली लिखा है और 3 बार वर्टिकली लिखे हैं। तो इस अरेंजमेंट को हमने इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। अब इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। जैसे कि हमने ऊपर एक एग्जांपल दिया है ना, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पर कितने रोज हैं, यानी हॉरिजॉन्टल तरतीब के साथ कितने बार नंबर लिखे गए हैं? 2 बार। तो यहाँ पर 2 रोज है। और वर्टिकली कितने बार लिखे गए? 3 बार। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स है। तो देखिए इस ऑर्डर को लिखने का तरीकाकार क्या है। पहले हम इसको रो की तादाद को हम M से डिनोट करते हैं और कॉलम की तादाद को N से डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं?
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। हम पहले रोज़ की तादाद लिखेंगे और फिर कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम यूँ पढ़ेंगे 2/3, यानी इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है। एक और बात यह है कि अगर आप इन रोज़ और कॉलम की तादाद को ज़रब देते हैं तो ये 6 बनता है। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स है। अब एक्सरसाइज के 1-2 सवालात हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं कि इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद मालूम करें और इसका ऑर्डर लिखे। तो पहला मैट्रिक्स हमें दिया है A इज़ इक्वल टू 1 3 4। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें 3 रोज़ है और एक बार जो है वो वर्टिकली लिखा है, तो एक कॉलम है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज़ जो कि हम m से डिनोट करते हैं, 3 रोज़ है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू m/n या m ज़रब n, कोई फ़र्क नहीं है, 3/1 है। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें E हमें एक मैट्रिक्स दिया है 3 2 4 रो वाइज और 1 3 1 रो वाइज। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 बार हॉरिजॉन्टल लिखे गए हैं और 3 बार जो है वर्टिकल लिखे गए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ रोज़ जो कि m से डिनोट करते हैं, 2 रोज़ है। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसमें वो n से डिनोट करते हैं, 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स E का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल टू 2/3। इसी तरह बाकी सवालात करते हैं। अगला टर्म इक्वल मैट्रिसेस है। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिसेस को हम इक्वल कहेंगे अगर वो 2 कंडीशन पूरे करें। पहला कंडीशन ये है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स में जितने रोज़ जितने कॉलम होंगे वो इसमें भी इतने ही रो इतने कॉलम्स होंगे। दूसरी बात यह है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब आते हैं ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया ना, यहाँ पर है मेरे पास 2 3 5 1 और यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स बी ले लिया 2 3 1 5। ये हम देख सकते हैं कि इन 2 मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है। यहाँ पर भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, 2/2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर जो है वो भी 2/2 है। अगर हम देख ले वैसे नंबर तो सेम आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 3 5 1, यहाँ पर भी 2 3 1 5 है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। करस्पॉन्डिंग का ये मतलब है कि पहले रो में पहला जो एलिमेंट है वो इसके पहले रो में पहला एलिमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, ये 3 है। अब दूसरे रो का पहला एलिमेंट 5 है और दूसरे रो का पहला एलिमेंट जो है वो 1 है। तो ये 5 और 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो कि इक्वल नहीं है। तो ये मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं है क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। अब आते हैं एक मैट्रिक्स सी ले लेते हैं। मसलन मैंने ले लिया यहाँ पर 3 - 1, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 + 2, यहाँ पर मैंने ले लिया 5, यहाँ पर मैंने 4 - 3 ले लिया। अब आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर भी क्या है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर 2/2 है। और फिर ए के साथ या बी के साथ इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करें। इसका पहला जो एलिमेंट है यानी पहले रो का पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5, ये भी 5 और ये 1, ये भी 1 है। तो ए और सी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो ए और सी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज देयर ऑर्डर्स एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं कि इसको चेक करें कि ये आपस में इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो हम देखेंगे कि जिन मैट्रिसेस के अंदर ये 2 कंडीशन थे,
यानी उनके ऑर्डर सेम हो या उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, ये दोनों होने चाहिए। तो वो मैट्रिसेस हम आपस में बराबर लिखेंगे और रीज़न ये देंगे कि देयर ऑर्डर्स एंड करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। इसके बाद हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं आपस में इक्वल मैट्रिसेस है कि आप अननोन की वैल्यूज़ मालूम करें। फर्ज करें पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, एक मैट्रिक्स 6 2 A4 और यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है 6B3 और यहाँ पर हमें C दी है। अब देखिए इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वलिटी है। तो देखिए इस एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग में 6 है तो 6 और 6 आपस में बराबर है। 2 के करिस्पॉन्डिंग में B है तो B जो है वो 2 के बराबर, A के करिस्पॉन्डिंग में 3 है ये 3 के बराबर और 4 के करिस्पॉन्डिंग में C है तो C जो है वो 4 के बराबर है। इस तरह हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की। तो अगली एक्सरसाइज में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे।